दुनिया में एक और जंग की आहट सुनाई दे रही है। ड्रग्स के नाम पर अमेरिका वेनेजुएला के बीच शुरू हुआ विवाद तेल ऊर्जा की जंग के पास पहुंच चुका है। अमेरिका ने अब खुलकर कह दिया है कि वेनेजुएला का तेल उसका है और वो इसे लिए बिना नहीं मानेगा। अमेरिका लगातार वेनेजुएला की घेराबंदी कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये साफ कर दिया है कि ये तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका को उसका चोरी किया गया तेल और उससे जुड़ी संपत्तियां वापस नहीं मिलती। वेनेजुएला ने अमेरिका के इस कदम की कड़ी आलोचना की है और संयुक्त राष्ट्र से शिकायत की है। कुल मिलाकर जंग मुहाने पर खड़ी है। चलिए जानते हैं दोनों देशों के बीच क्या है विवाद, ट्रंप के तेवर सख्त क्यों हैं और कैसे अमेरिका ने की है वेनेजुएला की घेराबंदी। सबसे पहले बात इस पर कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक किसी देश के प्राकृतिक संसाधन पर उसी देश का अधिकार होता है। 1976 में वेनेजुएला ने अपने तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया और इसे PDVSA के तहत लाया गया। 2007 में बची हुई फॉरेन ऑयल प्रोजेक्ट्स को भी नेशनलाइज्ड कर दिया गया, जिसका सीधा सा मतलब था कि विदेशी तेल कंपनियां, जिनमें ज्यादातर अमेरिकी थी, जैसे एक्सॉन मोबिल, कॉनको फिलिप्स, जो दशकों से तेल निकाल रही थी, उनके सभी ऑपरेशंस और संपत्तियां वेनेजुएला की सरकारी कंपनी पेट्रोलियोस डे वेनेजुएला यानी PDVSA के पास चली गई। राष्ट्रीयकरण कानूनी तरीके से हुआ, कंपनियों को मुआवजा भी मिला, लेकिन तमाम कंपनियां इससे खुश नहीं थीं। अमेरिकी कंपनियों ने इसे लीगल चैलेंज दिया और साल 2014 में वर्ल्ड बैंक के एक ट्रिब्यूनल ने वेनेजुएला को आदेश दिया कि वो एक्सन मोबिल को 1.6 अरब डॉलर का मुआवजा दे। अमेरिकी कंपनियों ने वेनेजुएला में तेल उद्योग को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। वैसे भी अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते लंबे वक्त से तनावपूर्ण रहे हैं। हुगो चावेज और बाद में निकोलस मादुरो के दौर में दोनों देशों के बीच वैचारिक टकराव बढ़ा। प्रतिबंध, राजनयिक कटौती और विपक्ष को समर्थन जैसे कदम पहले भी अमेरिका उठा चुका है, जिससे अविश्वास गहरा हुआ। वेनेजुएला सरकार पर अमेरिका ने काफी आरोप लगाए, जिसे सिरे से खारिज करते हुए वेनेजुएला ने इसे अमेरिका की साम्राज्यवादी राजनीति करार दिया। वेनेजुएला का कहना है कि वॉशिंगटन घरेलू संकटों से ध्यान हटाने के लिए बाहरी दुश्मन गढ़ रहा है और उसकी संप्रभुता में हस्तक्षेप करना चाहता है। लेकिन ट्रंप के तेवर इतने सख्त हुए क्यों? ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में वेनेजुएला की सरकारी कंपनी PDVSA पर सैंक्शंस लगाए थे और दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर की नीति और तेज कर दी। ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि वेनेजुएला की सरकार संगठित अपराध, ड्रग्स तस्करी और अमेरिकी विरोधी ताकतों के साथ सांठगांठ करती है। उन्होंने ऐसा कहा कि ऐसे देश अमेरिका और उसके सहयोगियों की सुरक्षा के लिए खतरा है। ट्रंप ने कहा कि किसी भी कीमत पर वेनेजुएला को अमेरिकी संपत्तियां लौटानी होगी। हम अपना तेल वेनेजुएला से वापस लेकर रहेंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि वेनेजुएला ने हमारे तेल, ऊर्जा और संपत्तियों पर कब्जा किया। उसे हमारे रिसोर्सेज जो गैर कानूनी तरीके से छीने गए, उसे लौटाना ही होगा। अब बात इस पर कि यूएस ने किस तरीके से वेनेजुएला की घेराबंदी शुरू की। ट्रंप ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाते हुए तेल टैंकरों के वेनेजुएला आने जाने पर नाकाबंदी का आदेश दे दिया है। हाल के हफ्तों में अमेरिकी सेना ने कैरिबिया इलाके में बड़ी संख्या में जहाज, विमान और सैनिक तैनात किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका बढ़ गई है। खबर तो ये भी है कि USS ग्रेवली, USS जसन डनहम और USS सैम्पसन नाम के 3 एजिस गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर वॉरशिप वेनेजुएला के तट पर तैनात किए गए हैं। तीनों वॉरशिप हवा, समंदर और पनडुब्बी हमलों से रक्षा करने में माहिर है। इनके साथ 4000 सैनिक, P-8A पोसाइडन विमान और एक हमलावर पनडुब्बी भी शामिल है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक आने वाले दिनों में वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो सकता है। रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये खबर दी है कि ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का तख्ता पलट भी करवा सकते हैं। आपको बता दें कि वेनेजुएला ज्यादातर पैसा तेल बेचकर ही कमाता है। पहले अमेरिका उसका सबसे बड़ा ग्राहक था, लेकिन रिश्ते खराब हुए, जिसके बाद उसका 80% तेल चीन खरीदता है। अमेरिका की धमकियों के आगे वेनेजुएला भी अब अड़ चुका है। अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने का उसने ऐलान किया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला की सेना को तैयार रहने का आदेश तक दे दिया है।
जिसके बाद ये तो साफ है कि अगर जल्द ही कोई रास्ता दोनों देशों ने नहीं निकाला तो दुनिया में एक और भयंकर जंग तय है।